अरुण, सबसे पहले तो ये अपडेट दीजिए, आप कह रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, वर्तमान में जो बीजेपी के कार्यकर्ता की बीजेपी कह रही है कि उसकी हत्या हुई है, तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, उसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 130 के आसपास उनके कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी ने कर दी है। उसको लेकर के राजनीति गरमाई हुई है प्रदेश में। और कैलाश विजयवर्गीय जो प्रदेश के प्रभारी हैं, कहा यह जा रहा है कि दोपहर बाद वो भी कोलकाता पहुंचने वाले हैं। तो एक तरह से वर्तमान में जो बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, उस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है बीजेपी की। और बीजेपी लगातार जो राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर के केंद्र से लेकर के और राज्यपाल तक के दरवाजे खटखटाती रही। और यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने खुद चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि पैरामिलिट्री फोर्स, जो केंद्रीय बल है, अर्धसैनिक बल है, उनकी निगरानी में चुनाव होने चाहिए। वैसे तो बिहार में या किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती चुनाव आयोग वहां करता ही है, और संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर तो ज्यादा तैनाती होती है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या राजनीतिक प्रचार के दौरान, क्या जब यहाँ चुनाव होते उसके पहले से ही अर्धसैनिक बलों के हवाले पश्चिम बंगाल किया जाए, इसको लेकर के कई दिक्कतें हैं। क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, और राज्य सरकार की बिना अनुमति के क्या अर्धसैनिक बल यहाँ पर, आप कोलकाता की बात करिए, बर्धमान की बात करिए, या फिर मुर्शिदाबाद की बात करिए, क्या वहाँ पर तैनात किया जा सकता है? एक लीगल जरूर इशू है, लेकिन बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है और ये कह रही है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है और इसलिए केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए। जी, और इसको लेकर राज्य का रुख क्या रहेगा? हालांकि संभावना शून्य है कि अनुमति दी जाए राज्य की तरफ से केंद्रीय बल की यहां पर तैनाती की, लेकिन क्या उसके बाद फिर टकराव बढ़ेगा? इसके लिए अरुण आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता दें पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। बीजेपी ने टीएमसी पर अपने कार्यकर्ता सुखदेव प्रमाणिक की हत्या का आरोप लगाया है। सुखदेव का शव एक तालाब के किनारे से बरामद हुआ। परिवार के मुताबिक सुखदेव 2 दिन पहले बीजेपी के एक जुलूस में गया था। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। हत्या की राजनीति को बंद करें। और मैं ममता जी से कहना चाहूंगा कि आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, आपकी संवेदना शून्य हो गई है। इस हिंसक प्रवृत्ति का वर्चस्व पूरे देश की जनता ने किया है, और हम सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बंगाल में इस प्रकार का काम हो रहा है, हम इस हिंसा के प्रतिकार में सब लोग उसका विरोध करें, चाहे जो भी दल के लोग हों। हम किसी भी हालत में हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकते। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर बड़ा हमला बीजेपी का, लेकिन सवाल यही सिर्फ सियासी